शेयर मार्केट लर्निंग चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जो चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक कंपनी को लेकर बात करेंगे। कंपनी काम क्या करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है टाइटन। देखिए सर, जो भी कंपनी को लेकर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एट फर्स्ट क्या बिजनेस करता है वो देखना चाहिए। सर, कंपनी अभी 3480 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक साल का चार्ट देखें तो देखिए, एक साल में कंपनी ने 13% रिटर्न दिया है, 5 साल में 224% रिटर्न दिया है। तो सर 5 साल में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे कोविड हुआ था, यूक्रेन रशिया वार हुआ था, तो अभी कंपनी इधर भी थोड़ा सा नीचे आया है। किस लिए, वो भी बात करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 2008-9 क्या हुआ था, लेमन ब्रदर्स बैंक जो यूएस का कोलैप्स हुआ था। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ था। 16-17 में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो हर वक्त कंपनी नीचे आ रहा था, इसलिए ये मत सोचिए ये कंपनी नीचे आया है कि लिए कंपनी ख़त्म हो गया। देखिए लास्ट एक मंथ में क्या हुआ है, 6% रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 5% से लगभग 6% डाउन साइड में है। तो कंपनी ने हाई कितना दिखाया था, 3886, वहाँ से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए कंपनी काम क्या करते हैं वो पहले देख लेते हैं। देखिए सर, ये जो कंपनी है टाइटन, ये इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, ज्वेलरी, डायमंड एंड ज्वेलरी इनका मेन बिजनेस है। वॉचेस भी है, आई केयर भी है। सर प्रोडक्ट क्या क्या है, वॉचेस, ज्वेलरी तो मैंने दिखाया था। उसके बाद बैग, परफ्यूम, बेल्ट, वॉलेट, आई केयर। तो इसका कुछ ब्रांड है, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, जो क्या है ज्वेलरी डायमंड सेगमेंट में है। स्किन बाई टाइटन, टाइटन आई प्लस, सोनाटा, टानेरिया। जो प्रोमोटर है वो कौन कौन है, यहाँ पे टिटको और टाटा सन्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, 27.88% स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है, और टाटा सन्स 25.08, ये दो प्रोमोटर है। तो सर कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया पे क्या होता है, ये ज्वेलरी जो है ना उसका डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्योंकि हम लोग हर एक फेस्टिवल में ज्वेलरी का जो गहना होता है वो पहनते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इसके लिए ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है। सिर्फ फेस्टिवल सीजन नहीं है, घर में कोई शादी वगैरह कुछ होता तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये जो कंपनी जो काम कर रहा है ना, ये बिजनेस बहुत दूर तक चलेगा। आप बोल सकते हो सर ज्वेलरी का बात कर रहे हो और कुछ बिजनेस भी तो है इनका। देखिए सर, ये जो कंपनी है ना, इसका 85% से 90% जो बिजनेस है ना वो ज्वेलरी का है। तो मेन बिजनेस है ये। सर बिजनेस तो देख लिया, तो कंपनी क्यों नीचे आ रहा है? देखिए जनवरी से देखें तो कंपनी वहाँ से भी नीचे आ रहा है। कितना परसेंट अभी तक नीचे है? हाई से देखें तो देखिए लगभग 12% नीचे है। नीचे आने का कारण है क्या है? तो सर नीचे आने का कारण क्या है? गोल्ड का दाम बढ़ना। क्यों? देखिए पहले 10 ग्राम ज्वेलरी का दाम जो था, गोल्ड का दाम जो था 50,000, तो सर वहाँ से अभी क्या हो गया, 50 से 70,000 हो गया, उसके आसपास में चल रहा है। तो सर इतना बढ़ गया, तो जो ज्वेलरी खरीदने जा रहा था तो सोच रहा था थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके बाद खरीदेंगे। तो सर ऐसे करते करते ये कंपनी का जो है Q4 का रिजल्ट हुआ था, अभी Q1 का गया है उसके पहले। तो उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एस्टिमेट को बीट नहीं कर सका। इस साल भी वैसा ही हुआ। तो ये कारण था कंपनी का नीचे आने का। क्योंकि थोड़ा सा रेवेन्यू कम गया, थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कम हो गया था। तो सर अभी क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो ये कंपनी का जो डिमांड वो भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी अभी से अच्छा करने लगेगा। और गोल्ड का जो दाम है ना वो कंटिन्यूसली एक जगह स्थिर है।
तो सर अभी क्या करेंगे लोग, अभी तो कोई चारा नहीं है, इसी भाव पे ही खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए सर ये कंपनी जो है अभी बहुत डिस्काउंट में चल रहा है, तो इस कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। 5 साल पहले कंपनी का रिजर्व था 6,000, उस 7,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद 11,000। अभी कंपनी का जो रिजर्व है 14,368। रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कितना, 3,139। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 7,608। तो बोरोइंग है। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल के लिए है, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो देखिए कंपनी का रिजर्व कितना है, रिजर्व है 14,000। तो उसके रिगार्डिंग ये जो 3,000 है ना, ये थोड़ा सा कम है। तो ये कंपनी जो है ये कभी भी चुका दे सकता है इसका जो बोरोइंग है। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो 805 है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना वो ठीक ठाक है। कंपनी का रेवेन्यू देखिए 2020 में 20,156, 20,700, उसके बाद 27,400, उसके बाद 38,500, 47,600। तो सर ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 1,500, उसके बाद 2021 में थोड़ा सा कम हुआ 877, उसके बाद 2,100, 3,300, उसके बाद 3,500। तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ग्रो हो रहा है। तो कह सकते हो जो कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए जून 2024 में 52.9% स्टेक होल्ड कर रहा है प्रोमोटर। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 18.2%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 10.9%। लगभग प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस कितने स्टॉक होल्ड कर रहा है, 82%। और सर पब्लिक कितना होल्ड कर रहा है, 17.9%। तो सर क्यों इतना फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है? देखिए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखिए तो म्यूचुअल फंड 5.63%, 46 म्यूचुअल फंड है। एसबीआई 1.53% स्टेक होल्ड कर रहा है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 17.58%, 875 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.05% स्टेक होल्ड कर रहा है। देखिए अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी है, तो थोड़ा सा है 0.01%। और इंश्योरेंस कंपनी 3.94%, 28 इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे LIC 2.17% स्टेक होल्ड कर रहा है। तो इतना इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्यों होल्ड कर रहा है? सर कंपनी का बिजनेस के लिए। कंपनी जो बिजनेस करता है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। ये जो बिजनेस है ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, कंपनी यहाँ से कभी जीरो नहीं होगा। तो सर ये कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ पे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सोचते हो वो भी इस कंपनी को रडार में रख सकते हो। आज इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुँच जाए।